हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें सबसे पहले इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब मेन जो टर्म्स हैं या मेन जो पॉइंट हैं उन पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसमें सबसे कुछ टर्म्स हमने लिखी हुई हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कंबाइन ए नंबर्स और वेरिएबल। नंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, एंड द ऑपरेशन सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा है, 2x² + 5x बाई -3y²। अब ध्यान देना, जो x वाली और y वाले नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये हमारे वेरिएबल है। और जो हमारी काउंटिंग वाली नंबर हैं इनको नंबर्स बोलेंगे या हम इनको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। अब दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देना है, ऑपरेशन ऑफ सिंबल्स मतलब होता है जो हमारे साइन आते हैं प्लस या माइनस के, इनको हम बोलते हैं। इनको सब कंबाइन करके इसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें ध्यान देना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ वैल्यू होती हैं, उनको समझते हैं। जैसे पूरी इस इक्वेशन में हमने जिसको लिखा है, इसको अगर हमने लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर हम वेरिएबल की बात करें तो इसमें वेरिएबल क्या होंगे, इसमें x² x और y ये क्या है, वेरिएबल है। x y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है इसमें, जो हमारी फिक्स वैल्यू है। जैसे कि हमारे जो नंबर होते हैं वो हमारे फिक्स होते हैं। x y कैसे होते हैं, ये फिक्स वैल्यू नहीं होती हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू या x के आंसर अलग अलग आते रहते हैं। तो हमारे जो कांस्टेंट होगा वो हमारा, जैसे यहाँ पे 2 है और 5 है और हमारा क्या है, 3 है। जो नंबर्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट नंबर बोल सकते हैं। अगला है हमारा कोफिशिएंट। किसी चीज़ का कोफिशिएंट निकालना है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ, मान लेते हैं हमें निकालना है x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बगल में जो नंबर है। जैसे देखेंगे यहाँ पे देखोगे इस नंबर में x² के बगल में क्या लिखा हुआ है, 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर हमारा लिख के आ जाए कोफिशिएंट ऑफ xy, तो xy का कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, xy का कोफिशिएंट y हो जाएगा। अगर हमारा आंसर क्वेश्चन आ जाए कोफिशिएंट ऑफ y², अगर y² का कोफिशिएंट निकालना है तो y² का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा -3। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कोई भी जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसके बगल में जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अच्छा, इसमें हो सकता है आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x ओनली बोला जाए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा। अब देखो x वाला तो यहाँ पे टर्म एक भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये x लिखा हुआ है, तो x के बगल में क्या है, 5 और y। तो हमारा कोफिशिएंट और x जो निकलेगा 5y निकलेगा। अब बात करते हैं हम टर्म्स। ये टर्म्स क्या होते हैं, जहाँ भी प्लस या माइनस के साइन आ जाए वहीं से टर्म्स चेंज हो जाती है, वहाँ से टर्म्स हमारी दूसरी बन जाती है। जैसे आप देखोगे इसमें जो टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स आपको दिख रही हैं, एक तो ये, फिर प्लस का साइन आ गया, ये दूसरा है, और ये कितना है, तीसरा। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इनको हम लिख सकते हैं। पहली हो गई हमारे 2x² हो गया, और दूसरी टर्म्स हो जाएगी हमारी 5xy होगा, और तीसरी टर्म्स हो जाएगी हमारी 3y² होगा। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब ध्यान ये रखना है, अगर मान लो इसी नंबर को ऐसे लिखा हुआ है 2x² बाई z, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं। अब ध्यान देना, यहाँ ना प्लस है ना माइनस का साइन है, पूरा एक ही है, तो इसमें एक ही टर्म्स है। अगर इसी नंबर को हम ऐसे लिख दें 2x² + yz, या इसको हम ऐसे लिख दें 2x² बाई -z। अब इसमें ध्यान दो, इसमें एक ही टर्म है पूरा, और इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। एक तो ये हो गया, प्लस के बाद ये दूसरा नंबर, तो इसमें 2 टर्म्स हो गई, और यहाँ पे कितनी है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ भी प्लस या माइनस का साइन आएगा वहीं से टर्म्स हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ
पॉइंट वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई वैल्यू, जो आपके अल्फ़ाबेट नंबर्स होते हैं, जो फिक्स वैल्यू नहीं होती, कांस्टेंट टर्म कौन से होते हैं या कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं, जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, ये फिक्स रहते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है ये हमने समझा दिया आपको, टर्म्स क्या होती हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे सामने डिग्री। डिग्री क्या होती है, किसको डिग्री किसको बोलते हैं, ध्यान रखना है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स होगा उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री होगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक इक्वेशन है 2x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। पहले तो देखो इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। अब डिग्री 3 भी है 2 भी है, यहाँ कुछ नहीं है 1 भी है, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 0 मान लिया जाएगा। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 3, तो हमारी जो डिग्री होगी वो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो लिखा जाएगा। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि 3x प्लस 5, इसमें 3x प्लस 5, इसमें डिग्री कितनी है, अगर हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, अब इसमें पावर है ही नहीं, अगर x y वाले नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होती है तो उसकी डिग्री हमारी 1 मानी जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब अगर हमारे पास में अकेला 5 दिया गया है तो इसमें डिग्री क्या होगी, अब ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसमें अगर इसको हम लिखना चाहें तो 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। कैसे, 5 का 5 हो गया और x की पावर 0 की वैल्यू होगी 1 और 5 बन जाए 5। कहने को हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, कहने का 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 0। आपको ध्यान रखना है जो भी कांस्टेंट नंबर होगा, जो भी नंबर है उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी, और जिस पे पावर कुछ भी नहीं है उसकी डिग्री हमें 1 माननी। जैसे यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस 5 है, मान लो हमारे पास में लिखा हुआ है 3z प्लस 6 लिखा हुआ है, z पे कोई पावर नहीं है तो ये इसकी डिग्री जो होगी 1 होगी। आपको लिखा हुआ है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री, जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स में जैसे कि हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये लिख दिया, ये हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। पॉलिनोमियल्स की एक कंडीशन होती है कि इसकी जो भी पावर होती है वो होल नंबर में होगी, मतलब पावर n जो होगा वो कैसा होगा, होल नंबर में होगा। होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2, इस तरीके से पावर हमेशा नेगेटिव नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा गया है 6x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा, नहीं होगा। दूसरा लिखा मैंने 7 अंडर रूट x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x वाले नंबर पे अंडर रूट भी नहीं होना चाहिए। अंडर रूट को अगर हटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू बनेगी 7x पावर क्या हो जाएगी 1/2। रूट को हटाने के बाद पावर 1/2 लिख सकते हैं, जो कि ये हमारा होल नंबर नहीं है। हमारी पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा नंबर अगर हम लिखते हैं कि 7x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6, क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा। अब अंडर रूट देख के बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये ध्यान ये रखना है कि इसमें 2 टर्म्स, एक आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो इस पे अंडर रूट हो सकता है, लेकिन किस पे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, आपका जो भी एक्स वाई वाले नंबर हैं। जैसे ध्यान दो, अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा 6x स्क्वायर प्लस 7/x माइनस 6, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो x है अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, निगेटिव, 6x स्क्वायर। अब ये x नीचे है, अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7x पावर प्लस का पावर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और 6, जो कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा क्योंकि इसकी जो डिग्री हो गई वो नेगेटिव हो गई। तो कहने का मतलब इसका जो पॉलिनोमियल्स का लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे लिखा मैंने x पावर n, और पावर जो होगी डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी,
ए या बी एक्स पावर, एक्स पे पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे n-1। इस तरीके से पावर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले बड़ी पावर फिर और कम, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब पॉलिनॉमियल्स में कुछ टाइप्स होते हैं, तो इन टाइप्स को पहले समझना है हमें कि पॉलिनॉमियल्स दो टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा किसके हिसाब से, बेस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स के हिसाब से। अभी हमने आपको समझाया था कि टर्म्स क्या चीज़ होती है। फिर बेस ऑफ डिग्री भी हमने बताया था, डिग्री किसको बोलते हैं, मतलब पॉलिनॉमियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हम देखते हैं बेस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसको कितने पार्ट में है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका नाम है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में पॉलिनॉमियल्स इज हैव ओनली वन टर्म, जिसमें अकेली एक टर्म होती है, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ हमारे पास ओनली 2x, अकेला 2x लिखा हुआ है, एक टर्म है पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये जैसे हमने ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया 5x², तो पूरा ये एक टर्म है जिसमें ओनली वन टर्म होता है, उसको हम बोल देते हैं मोनोमियल। दूसरा देखेंगे बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, जैसे लिखा है x+1, एक टर्म हमारा x हो गया, एक क्या हो गया हमारा 1 हो गया। या दूसरा मेरा एग्जांपल है y पे पावर 30+1, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनॉमियल्स में 2 टर्म होती हैं। पॉलिनॉमियल्स में कितनी टर्म होती हैं, 2, उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 1, 2, 3, ये 3 टर्म्स जिसमें होती हैं उसको हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल्स। ए पॉलिनॉमियल्स ऑफ द 3 टर्म्स इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। ये था बेस ऑफ टर्म्स के हिसाब से। अब हमें देखना है बेस ऑफ डिग्री, मतलब बेस ऑन डिग्री के हिसाब से पॉलिनॉमियल्स को कितने हिसाब से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे डिग्री के हिसाब से जो पॉलिनॉमियल्स है, इसमें 4-5 टाइप के दिए गए हैं। सबसे पहला है हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, जिसमें ओनली सिर्फ नंबर होता है। जैसे कि मैंने लिखा ओनली 6 लिख दिया या 23 लिख दिया, तो ये क्या पॉलिनॉमियल्स हैं। कोई भी नंबर ले लें, क्या वो पॉलिनॉमियल्स होगा? हाँ, कोई भी नंबर है तो वो पॉलिनॉमियल्स होगा। क्यों? इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होती है 0। अभी हमने आपको समझाया था डिग्री 0 कैसे होती है। जैसे 6 लिखा है तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6x⁻0। क्यों? क्योंकि 6 और x की पावर 0 का मतलब होता है 1। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 6 का 1 में इंटू करेंगे क्या आएगा, 6। तो 6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसमें पावर क्या है, 0। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। कोई भी नंबर उसको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल्स, जो कि ये हमारा चैप्टर भी है। इसी चैप्टर को हमें सिर्फ पढ़ना है। पॉलिनॉमियल्स में कितने सारे टाइप है, लेकिन इस सिर्फ एक सिंगल टाइप का पूरा चैप्टर है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। इसको जो पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। जैसे इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax+b, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा 3x+4, तो ये हमारा हो गया a और ये हो गया हमारा b, और ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। अब देखोगे कि यहाँ की जो x की जो हाईएस्ट पावर है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसकी पावर क्या मानेंगे, 1। जिसकी लीनियर पॉलिनॉमियल्स की पावर 1 होती है, जिसमें पावर 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे। अगला है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होती है, 2। जैसे देखोगे ax² bx+c। अगर इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो ये लिखा है 3x² + 4x-6, तो ये क्या हो गई, इसकी पावर हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। अगला है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। क्यूबिक में जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। जैसे इसका लिखा हुआ है ax³ bx² cxd। अच्छा, ये जो लिखे हुए ना, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर लीनियर पॉलिनॉमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का ये होता है, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। इसका एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 6x³ + 2x² - 4x+7। अब हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स।
अगला है हमारा फोर्थ, जिसकी पावर 4 होगा, उसको बोलते हैं वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यू 6x सी एक्स स्क्वायर डी एक्स ई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं 6x पावर 4 प्लस 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये जो पॉलिनॉमियल्स थे दो कैटेगरी में डिवाइड थे, एक था हमारा बेस ऑफ टर्म, एक था बेस ऑफ हमारा क्या था? डिग्री। डिग्री में 4 टाइप हमने समझाए हैं और टर्म्स के हिसाब से 3 टर्म में ये डिवाइड है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। अब यहाँ से हम आगे समझते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू। वैल्यू क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं? वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? जैसे मान लो हमें दिया गया है एक क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11 और माइनस 6 है, और जहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -2। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो px की वैल्यू निकल आएगी। अब देखना px, x की जगह पे हमें क्या रखना है? -2। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम -2 रखेंगे। 6 फिर x आ गया -2 स्क्वायर हो गया, प्लस 11 फिर x आ गया -2 और माइनस का 6। सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा हमारा 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 कितना हो जाएगा? 24 होगा। अब ये प्लस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस में, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 11 2 हो जाएगा हमारा 22 माइनस का 6। अब ये हमारा अकेला है प्लस का 4। तो ये तीनों नंबर हैं नेगेटिव के, और नेगेटिव नंबर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। 24 और 6 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30, और 30 में अगर हम 22 ऐड कर देंगे 30 में तो 52 हो जाएगा। इसमें प्लस 4 प्लस का है, माइनस का 52, माइनस करेंगे 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, कैरी गया 4, माइनस का 48। ये क्या है? हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल्स है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ये वैल्यू निकल के आई है। आगे देखते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। अगर किसी पॉलिनॉमियल्स में वैल्यू पुट करने पर पॉलिनॉमियल्स का आंसर 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0 नहीं आया, अगर -2 रखने पर यहाँ 0 आ जाता है, तो -2 क्या हो जाता है? इसका 0 हो जाता है। जैसे समझते हैं, एक नंबर्स है हमारे पास, एक पॉलिनॉमियल्स है, ये दिया गया है। अब इसमें हमने क्या किया? x की जगह पे 1 पुट किया, तो इसमें 1 पुट करके जैसे सॉल्व किया इसको, तो हमारा सॉल्यूशन जो निकलेगा वो 0 निकलेगा। सॉल्व करेंगे, a का क्यूब 1 का क्यूब 1 हो गया, 6a का स्क्वायर a, 6 में इंटू किया 6 हो गया, 11 बन जाए 11, और इसके बाद में -6 का -6 हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, ये दोनों प्लस के हैं, 11 और 1 12 हो गया, 6 6 12 हो गया, मतलब प्लस का 12 हो गया और माइनस का 12। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर हमने 2 रखा, 2 रखने से भी 0 आ रहा है, फिर 3 रखा, 3 रखने से भी 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं कि 1 2 3 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जैसे जितनी डिग्री जिस पॉलिनॉमियल्स की होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। जीरोस मतलब x के आंसर निकल सकते हैं या उसमें वैल्यू पुट करने 0 आ सकते हैं। जैसे मैंने लिया था लीनियर पॉलिनॉमियल्स, लिखा था ax स्क्वायर ax प्लस 1, तो इसकी पावर 1 है, तो 1 है, इसके जीरोस भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 2 है, तो जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। ax क्यूब प्लस bx 6x स्क्वायर 3x माइनस का 7, कोई भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री जो है, पावर क्या है? ये 3 है, तो इसकी जो जीरोस होंगे वो भी 3 होंगे। आप देखोगे इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर है 3, इसलिए इसमें 3 जीरोस निकल रहे हैं। अच्छा, जीरोस क्या 1 2 3 होंगे? नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है जो उसको वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आए, वो उसका जीरोस होता है। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे कि लिखा है हमारा y इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x और y।
टू वेरिएबल है, रिलेशनशिप स्टार्टिंग अ लाइन y इक्वल टू ax प्लस b। अब इसमें ध्यान देना है कि जो हमारा स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप होगा वो a होगा। a जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्लोप, और जो b होगा, सॉरी b होगा, और b को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, y इंटरसेप्ट बोलेंगे। b जो होगा वो होगा y इंटरसेप्ट, ये y हमारा इंटरसेप्ट होगा। द डिस्टेंस, y इंटरसेप्ट क्या होता है, इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन विच इज द लाइन कट द y एक्सिस। ओरिजिन से जो y एक्सिस पे लाइन कट करती है वो डिस्टेंस को बोलते हैं। अगर हमारा b 0 होगा, क्या होगा, b 0 होगा, अगर b 0 होगा, मान लेते हैं b 0 होगा, तो कैसे लिखोगे, y इक्वल टू ax, क्योंकि b हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये कंडीशन बनेगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो इक्वेशन फॉर द लाइन बिकम y इक्वल टू ax एंड द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हमारे पास में कोई इक्वेशन इस तरीके से बन रही है तो जो भी लाइन पास होगी, जैसे कि ये ग्राफ है तो ये, और ये सेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये ओरिजिन है, कोई भी लाइन बनेगी ना इस तरीके से बनेगी, मतलब वो ओरिजिन से होके इंटरसेक्ट करेगी। इक्वेशन की लाइन कैसे बनती है ग्राफ पे, वो हम आगे चैप्टर जब शुरू होंगे ना उसमें हम आपको समझाएंगे। ये यहाँ पे थे क्या, रिलेशनशिप। अब पैरेलल लाइन आर द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b। ध्यान देना वेयर द स्लोप a फिक्स है, लेकिन जैसे मान लो हमारे पास में लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 7, और फिर लिखा है दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 6, तो आप देखेंगे कि a सेम है, तो ये जो दोनों लाइन होंगी ना, वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। ये दोनों लाइन का ग्राफ बनाएगा ना, तो दोनों लाइन कैसी होंगी, क्योंकि a जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, बाय इंटरसेप्ट वेरीज। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारा लाइन जो बनेगी, लाइन आपस में कैसी होगी, वेरिएबल होगी। ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, तो और हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं।